फ्री विल और बाउंड्री दोनों में है कॉन्फ्लिक्ट। एक तरफ कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं, है ना, नहीं है कैसे? क्योंकि देखो फ्री विल क्या करना चाह रही है कि बाउंड्री तोड़ना चाह रही है। फ्री विल का मतलब यही हुआ है ना, कि मतलब एक सेट ऑफ रूल्स हैं, उन रूल्स को तोड़ के भी मैं डिसीजन ले सकूं, दैट्स वो फ्री विल होगा, है ना। तो लेकिन प्रॉब्लम एक तो फ्री विल है जो किसी बाउंड्री को मानना नहीं चाह रही है, जो इस टाइम फ्रेम में है, टाइम एंड स्पेस में है, उसके पास वो बाउंड्री के साथ आ रहा है, चाहे वो शारीरिक बाउंड्री हो, ठीक है, और शारीरिक बाउंड्री हो गई तो बाद में फिर मेंटल बाउंड्री बना ली जाती है। कन्फ्लिक्ट है दोनों में, एक तरफ बाउंड्री है और दूसरी तरफ फ्री विल है, और दोनों चीज एक ही क्या कहते हैं चीज को दे दिया गया। तो नहीं, तो यही तो खास बात है ना। हाँ। ये जो कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है, देखिए ये जो फ्री विल है और आपका जो फिजिकल है, ठीक है, इसमें जो आपको लग रहा है कि एक दायरे में है और एक का दायरा नहीं है ना, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट का केस आ रहा है, एक्चुअली में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। वो जो फ्री विल आपको मिली है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, वही फ्री विल ये भी ऑप्शन ओपन रखती है। आप हर वो चीज कर सकते हैं जो आपके इस बॉडी स्ट्रक्चर यानी इस फिजिकल दायरे को इंटैक्ट रखे। लेकिन जो मैं कह रहा हूं कि वो फ्री विल आपको ये तय करने का एक इंटेलिजेंस देता है कि आप उसका यूटिलाइजेशन इस शरीर के दायरे में रह के करते हैं। मतलब जो भी आप करेंगे वो इस शरीर के लिए हमेशा रास्ते खुले रखेगा, ठीक है। लेकिन कोई भी ऐसा इनपुट आप नहीं डालेंगे जो आपके इस पूरे शरीर को डिस्टॉर्ट कर सके, चाहे वो हेल्थ के सिनारियो में हो या मेरा आपके फोर्सफुल इंटरवेंशन हो लाइफ में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं जो बात रख रहा था कि आप अपने फिजिकल सिनेरियो का हमेशा माइंड में रखते हैं, ये चॉइस भी आपको वहीं से आ रहा है ना। उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे, इसका चॉइस भी आपको है, मतलब हाँ, है ना। जब आप इस चीज को सेंस करते हैं कि तो ये जो सेंस है ये ऑटोमेटिक उस फ्री विल पे ये क्या सेट कर रहा है, लिमिटेशन, दायरा सेट कर रहा है कि अब आपको इस दायरे के हिसाब से ही काम करना है। आप असीमित हो जाइए, लेकिन अगेन आपका ये लिमिटेशन बना हुआ होना चाहिए कि ये बॉडी जो है अगर ये इंटैक्ट नहीं रहा तो ये फ्री विल, ये दुनिया जहान के कॉन्सेप्ट, ये सब वेस्ट है। ये सारी चीजें जो है वो हमारे सामने तब तक है जब तक हम इस फिजिकल फॉर्मेशन में हैं। अगर हम इस फॉर्मेशन में है ही नहीं तो क्या फ्री विल, क्या इम्पोजिशन, क्या कॉन्फ्लिक्ट, XYZ, फिर सारे जैसे हमारा फिजिकल रियलिटी और फ्री विल, वो जो दोनों कॉन्फ्लिक्ट का वो पैराडॉक्स है ये, एक तरीके से मान के चलिए वो कॉन्फ्लिक्ट के जैसा अपीयर हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हम उसको बहुत सीधा सीधा देख रहे हैं कि शरीर है, ये फ्री विल है, ये कहीं ना कहीं जाके टकराएंगे, क्योंकि एक एक्सपांड करना चाह रहा है और एक का एक्सपांशन का भी लिमिट है ना, तो उसके दायरे से नहीं जा सकता। तो सीधा सीधा देखने पे यही लग रहा है कि अच्छा ये ऐसा है, कहीं ना कहीं जाके ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेंगे, बट रियलिटी उससे उलट है, कुछ और जो दिख रहा है वो सिर्फ देखने के लिए। रियलिटी क्या है, जब आप ये देख रहे हैं कि फ्री विल है तो वो फ्री विल इसके साथ है कि आप क्या चुन सकते हैं और क्या नहीं चुन सकते हैं। ये लिमिटेशंस वो लेके ही आता है, क्योंकि दो चीजें आ रही है ना, बाउंड्री के साथ आ रही है। आप ये चुन सकते हैं या फिर ये चीज नहीं चुन सकते हैं। ये जो दो ऑप्शन आ गया ना वो लिमिटेशन को ही प्रदर्शित कर रहा है। अगर लिमिटेशन नहीं है तो मतलब फिर सिर्फ है, या सिर्फ आप चुन सकते हैं या फिर चुनाव ही खत्म हो गया अगर लिमिटेशन नहीं है तो कुल मिला के पहली नजर में जो दिख रहा है कि वो कॉन्फ्लिक्ट है, एक्चुअली में वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वो सिर्फ अपीयर हो रहा है। पैराडॉक्सिकल अप्रोच है उसमें कि आपको मैं दिखूंगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट है, और ये भी अगेन बहुत जरूरी एस्पेक्ट है आपके फ्री विल का कि वो ऐसा अपीयर होना चाहिए कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि अगर ऐसा अपीयर नहीं होगा तो अगेन आप अपने फ्री विल का यूज ही नहीं करेंगे, आप अपने फ्री विल का ही यूज कर रहे हैं मतलब उस पूरी प्रोसेस के लिए। बाउंड्री के साथ आपको ये अंदाजा लग रहा है कि अच्छा यहाँ कॉन्फ्लिक्ट है या यहाँ पे पैराडॉक्स है या इसकी लिमिटेशंस है या फिर नहीं है ना। मतलब लाइफ का जो हर एक मोमेंट है वो एक पैराडॉक्सिकल सेंस के हिसाब से काम करता है। उस पर्टिकुलर मोमेंट में वो सही भी है और उसी पर्टिकुलर मोमेंट में वो सही नहीं भी है।
जब बात सर्वाइवलिटी की आती है तो फिर वहां कुछ काम नहीं आता, सारे कॉन्सेप्ट खत्म। वहां सिर्फ एक ही चीज है, या तो जीना है या तो नहीं जीना, और हमेशा चूज किया जाता है जीना। जीने के लिए सर्वाइवलिटी का फंडा यही है कि हमको जीना है, जीने के लिए जो करना है करना। फिर वहां कोई कॉन्सेप्ट नहीं, और उसको बहुत प्रॉपर तरीके से एक्सेप्ट किया गया है ना, कि जब बात सरवाइव करने की है तो फिर कुछ मायने नहीं रखता, हर चीज जायज है। सोसाइटी को इंगेज करने के लिए, सोसाइटी को डायरेक्शन देने के लिए रूल्स के सेटअप बनाया गया है ना। तो हमारे यहाँ का जो रूल्स का सेटअप है, हमारे यहाँ का जो पीनल कोड है, इस हमारे सोसाइटी के लिए, इस सोसाइटी में एक बड़ा क्लियर कट फ्रेज डाल के रखा गया, सेल्फ डिफेंस, है ना। वो उसी चीज को दिखा रहा है कि दुनिया के सारे, मतलब आईपीसी की सारी धाराएं सब सही है, लेकिन जब बात इस पर्टिकुलर सेक्शन की आएगी, है ना, कि अब जो है सेल्फ डिफेंस की बात है, सर्वाइवलिटी की बात, तो वहां सब खत्म हो जाता है। उसमें भी कुछ कंडीशन डाली गई हैं, बात अलग है क्या कंडीशन डाली गई है। अल्टीमेट टारगेट उसका क्या है, सरवाइव करना। ठीक है, अगर सेल्फ डिफेंस प्रूफ होता है तो मैक्सिमम पेनल्टी नहीं मिलेगी, कम से हो सकता है कि मिनिमम जो हो सकता है वो होगा। ठीक है, कहने का मेरा मतलब है कि अल्टीमेटली उसका, उस पर्टिकुलर सेक्शन का यूटिलाइजेशन सिर्फ यही है कि सरवाइव करना है, क्योंकि आप रहेंगे तब आईपीसी के वो सारे सेक्शन काम करेंगे। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आईपीसी है कि नहीं, मौका तो हमारे पास हर मोमेंट पे है ना, कि हम अपनी फ्री विल को यूज करें कि ना करें, है ना। करते ही नहीं करेंगे और आप हमारे ऊपर इम्पोज कर देंगे तो उसका आउटकम तो हमको उठाना ही पड़ेगा ना, और करेंगे तो उसका आउटकम भी हमको लेना पड़ेगा, जो भी आएगा। इम्पोजिशन में ये होता है कि हमें इनपुट्स के बारे में जानकारी नहीं होती, और अपनी फ्री विल को यूज करने का ये बस एक डिफरेंस है कि उसमें हमने क्या इनपुट डाला है वो हमको पता होता है। तो इनपुट पता है तो आउटकम प्रेडिक्टेबल है, जरूरी नहीं कि वही होगा, लेकिन प्रेडिक्टेबल है तो उससे ये होता है कि आप कंपैरेटिवली प्रिपेयर्ड होते हैं हर आउटकम के लिए। लेकिन अगर कोई इम्पोज चीज है, उसका तो आपको इनपुट भी नहीं पता है ना, तो वहां पे अनएक्सपेक्टेड है, मतलब वहां पे प्रेडिक्शन का तो सवाल ही खत्म हो गया। और जब सवाल ही खत्म हो गया, यहाँ प्रेडिक्शन का सिर्फ इतना ही सा मतलब है कि आप आने वाले आउटकम के लिए कितना प्रिपेयर हैं और कितना प्रिपेयर नहीं है, ये तय नहीं करता है कि यही आउटकम आएगा। प्रेडिक्शन यहाँ पे ये काम कर रहा है, ठीक है। तो इम्पोजिशन पे ये हो गया कि अब आपको प्रेडिक्ट करने का भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इनपुट तो पता ही नहीं है आपको, तो अब आउटकम के लिए आप तैयार ही नहीं है। तो उसमें क्या शॉक आएगा या किस तरीके का आउटकम आएगा, वो बिल्कुल भी आप एक्सेप्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे अंदाजा ही नहीं है, तैयार नहीं है आप उसके लिए। और अपने वाले में क्या है, आप प्रेडिक्ट कर चुके हैं तो आप इनपुट के लिए आउटपुट के लिए तैयार है कि जो भी होगा देख लिया जाएगा। अच्छा, एक चीज और भी है, कॉन्फ्लिक्ट केओस का एक और रीजन हो सकता है कि एबिलिटी टू प्रेडिक्ट, कि हम मतलब टाइम फ्रेम में किसी चीज को प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि हाँ भाई ऐसे ही होगा, मतलब हम अपने दिमाग में एक इमेज बना पाते हैं कि इतने टाइम में पर्टिकुलर इवेंट ऐसे होगा और ये रिजल्ट होगा। मतलब हमारे दिमाग में एक तरीके की इमेज, फ्यूचर इमेज हम बना पाते हैं, और फिर उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने की तरफ हम अपनी पूरी रिसोर्सेज पावर झोंक देते हैं। ठीक है, भले ही छोटे टाइम के लिए हो, बड़े कम टाइम के लिए, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में भले ही वो लेट्स से कि 5 सेकंड का ही वो क्या कहते हैं टाइम पीरियड हो, बट देन ये हम करते हैं, प्रोजेक्टेड फ्यूचर है दिमाग में, उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम अपनी सारी रिसोर्सेज उस पर डालते हैं। ठीक है, अब वो जो प्रोजेक्टेड फ्यूचर है उसको हमने अपने दिमाग में बनाया, और यही सारे लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब जब ये सारे लोग कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि 2 लोगों के जो क्या कहते हैं प्रोजेक्टेड फ्यूचर है ओवरलैप करें, कोलाइड करें, इंटरसेक्ट करें, पॉसिबिलिटी है, ये होता भी है। जब कोलाइड करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट आएगा। पॉइंट ये नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, पॉइंट ये है कि जो हमारी कैपेबिलिटी है कि हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, यानी टाइम को हम आगे देख पा रहे हैं,
या देखने की हम कोशिश कर रहे हैं, अपने दिमाग में इमेज बना पा रहे हैं, ये जो एबिलिटी है, ठीक है, ये भी एक कारण हो सकती है ना? उसके लिए हाँ हो सकती है, बिल्कुल। देखिए बात ऐसा है ना, आ, कारण कोई एक तो होता नहीं हाँ किसी भी चीज के, हाँ 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 हाँ। है ना। यदि केला ही है, केला हम क्यों खरीद लिए हैं? खाली बैठे हैं, चलें खाएंगे, है ना। कुछ और खरीदते, समोसा खरीदते, उससे बेहतर है केला खरीद लें, ये दूसरा ऑप्शन हो गया। बिल्कुल। खा लेते हैं, क्या ही हो जाएगा, एनर्जी बनी रहेगी, तीसरा ऑप्शन हो गया। मतलब कहने का मतलब है कि अब हम कितना लंबा फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो कितना लंबा, जैसे 1 सेकंड है, 2 सेकंड है, 5 सेकंड है, 1 साल है, 2 साल है, 3 साल है, बहुत लंबे वेरिएशन फ्रेम। लेकिन पॉइंट ये है कि क्या वो टाइम फ्रेम्स रियली में एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं है? इसका सबसे अच्छा जवाब पता है कहाँ से मिलेगा? आप, या सिर्फ वो हमारे दिमाग में एग्जिस्ट बता रहा हूँ ना, आप अपनी पूरी लाइफ को रिवाइज करिए, सारे इवेंट्स, छोटे बड़े, जिसको आप इम्पोर्टेंट समझते हैं वो तो याद ही हैं, उसके अलावा जो रेगुलर इवेंट्स हैं उनको भी मेमोराइज करिए, तो आपको सवाल का जवाब मिलेगा। ठीक है, कि मतलब जो हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो कितने टाइम फ्रेम का है, या उसका टाइम का लिमिट क्या है ना। जैसे हम 2 दिन पहले जो बैठ के बातें कर रहे थे कि आपने स्कूल में ये डिसाइड किया कि हम ऐसा 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 करेंगे, है ना, सिर्फ डिसाइड ही किया, सिर्फ डिसाइड किया, उसके तरफ एक्शन लेने का सोचा भी नहीं, लेकिन फिर भी आपको आउटकम, कभी आप वो चीज सोचिए सटल लेवल पे वो चीज काम कर रही है कि नहीं कर रही, हो सकता है उसका आउटकम रहा हो। लेकिन 2 ऐसे इवेंट हुए जिनमें से एक में आपको आउटकम 2 साल में दिख गया, है ना, बिना कुछ इनपुट डाले, ऐसा इनपुट डाले जो आपकी जानकारी में हो, है ना। एक ऐसा इवेंट था जो आपको 6 महीने में ही आउटकम दे गया, उसमें भी अगेन कुछ नहीं था, बिना इनपुट, ऐसा जिसमें एक्टिव इन्वॉल्व होके इनपुट डाला गया, है ना, पैसिवली भले डाला गया। तो ये जो आपका आउटकम है वो किस आधार पर तय हो रहा है कि कितने गिवन पीरियड ऑफ टाइम में आ जाएगा, क्योंकि आप जो एक्शन में इनपुट डाल रहे हैं वो कितना पैसिव है, कितना एक्टिव है ना। एक ये फैक्टर हो गया कॉज में, है ना। दूसरा ये हो गया कि आपको कितना असिस्टेंस मिल रहा है उसमें अपना इनपुट डालने के लिए, दूसरा ये भी कॉज हो गया। तो बहुत सारे वेरिएबल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बेहतर ढंग यही है इसको प्रेडिक्ट करने का कि आप अपना पुराना पूरा टाइम फ्रेम रिवाइज करिए, अगर जितना हो पाए उतना करिए, है ना। जब आप पूरा टाइम फ्रेम रिवाइज करेंगे अपना, तो आपको उसी के बीच से एक आउटकम मिल जाएगा। अब मैं आपको अपना आउटकम बता दूंगा कि मुझे इस ढंग से मैंने प्रेडिक्शन डाला, ठीक है। अब मैं अभी जो बात कह रहा था, प्रेडिक्शन का यहाँ सिर्फ एक फंडा है, वो आपको आने वाले आउटकम के लिए प्रिपेयर करता है, बाकी प्रेडिक्शन का कोई यहाँ दूसरा रोल नहीं है। प्रिपेयर करता है मतलब कि हम एक तरीके से किसी चीज की सिक्योरिटी इंश्योर करना चाह रहे हैं। हाँ, एक्चुअली में हमारे ऊपर ना हमारी प्रैक्टिस सिर्फ एक चीज की है, इम्पोजिशन की प्रैक्टिस है। जैसे हमारे घर में मेरे घर में कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है, क्योंकि उनकी कुछ प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, जो वैसी नहीं है या वैसी फॉलो नहीं की जा रही है मेरे द्वारा, बल्कि उसके बदले में मैं अपनी कुछ प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए था, लेकिन है, क्योंकि दो आइडियाज में ओवरलैप नहीं हो रहा। हाँ, उनकी जो प्रैक्टिस है वो इम्पोज होनी चाहिए, लेकिन वो इम्पोज नहीं हो रही, मेरे चारों तरफ बैरियर लगा हुआ, है ना, और मेरी अपनी चल रही है, वहां से कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। रियलिटी में तो मेरी अपनी कुछ प्रैक्टिसेस हैं, उनकी अपनी कुछ प्रैक्टिसेस हैं, कॉन्फ्लिक्ट का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन दिख क्या रहा है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं दिख रहा है, वो इम्पोजिशन है, वो दिख रहा है इन द फॉर्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट।